बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब मेरी माई के लिए क्या हाल चाल है? अच्छा जनाब ज़रा ये तो बताएं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की छोटी सी बात ने आपका सारा दिन का मूड ख़राब कर दिया हो? जैसा कि सास की कोई बात हो गई, या किसी नंद की बात हो गई, या आपके हस्बैंड की ही कोई छोटी सी बात हो गई, और बाद में आपके सास होता है कि अरे बात तो बिल्कुल मामूली सी थी, लेकिन आपका सारा का सारा दिन ख़राब होकर रह जाता है। सामने वाला तो बात करके चला जाता है और आप सारा दिन सोचते थे उसने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, किस वजह से कहा, क्या मैं वाकई इतनी अच्छी नहीं हूँ या मुझ में वाकई बुराइयाँ हैं? तो मेरी प्यारी मायके मैं आपको बताऊँ, असल बात वो वजह नहीं होती, वो असल वजह मेरी प्यारी मायके मैं आपको बताऊँ, असल बात वो वजह नहीं होती, बल्कि वजह वो होती है जो इसको हम उस बात के साथ जोड़ लेते हैं। हम हर राय, हर तंज, हर बात, हर मूड को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। मेरी प्यारी मायके याद रखो, अगर हम उनकी बातों को अपने ऊपर हावी करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने अपनी जहन का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे दिया है। मेरी प्यारी मायके आजकल के दौर में जहनी मजबूती सबसे अहम चीज़ है। याद रखें, जो इंसान हर बात पर रद्द-ए-अमल देता है वह आसानी से मुतासिर भी हो सकता है। इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि बातों को दिल पर लेना कैसे छोड़ा जाए और जहनी तौर पर आज़ाद कैसे रहा जाए। पहला पॉइंट, इस बात को ज़हन में रखें कि हर बात आपके लिए नहीं होती। अक्सर लोग अपना गुस्सा, अपनी टेंशन या ज़ाती मसाइल दूसरों पर निकाल देते हैं। अगर कोई सख्त बात कर देता है तो ये मत सोचें कि ये आपकी कदर का पैमाना है। बाज़ टाइम वो किसी बात पर जब तंज कर रहे होते हैं तो वो असल में अपने अंदर का दबाव का जो अक्स है वो दिखा रहे होते हैं। और मेरी प्यारी मायके अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताती हूँ, हकीकत और कहानी में फ़र्क करना सीखें। अक्सर मेरी मायके वालियाँ एक छोटा सा जुमला सुनती है और उसके गिर्द पूरी कहानी बुन लेती हैं। उन्होंने मुझे इग्नोर किया, मैं नाकाम हूँ इसलिए इग्नोर किया, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए इग्नोर किया। याद रखें, हकीकत सिर्फ वाक़या है, बाकी सब आपके जहन का बनाई हुई कहानियाँ हैं। याद रखें, जब आप हकीकत और तसव्वुर को अलग-अलग कर देंगे तो आपका जहनी दबाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट, हर किसी की अप्रूवल को छोड़ दें। मेरी प्यारी मायके याद रखो, अगर आप हर एक को खुश करने लग जाएंगे तो आप अपनी पहचान को खो देंगी। इज़्ज़त वही है जो आप अपने असूलों से कमाते हैं। जब आप अपने गिर्द एक बाउंड्री बनाते हैं उससे आप इज़्ज़त कमाते हैं, ना कि दूसरों की मर्ज़ी से आपको इज़्ज़त मिलती है। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बताती हूँ, वो है प्रोजेक्शन। सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्शन को समझना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमज़ोरियों को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। अगर कोई मनफी बात करे या तंज करे तो ये भी तो हो सकता है कि वो अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हो सकता है कि वो खुद अंदर से इनसिक्योर हो। ये आपकी अपनी हकीकत नहीं होती। अब मैं आपको पांचवा पॉइंट बताती हूँ। आप सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करें। अपने मुतल्लिक राय दूसरों से मत लें। मेरी प्यारी मायके अपनी आइडेंटिटी को अपने इखलाक, मेहनत और मकसद से इसको बनाएं। याद रखें, जब आपकी आइडेंटिटी अंदर से मजबूत होगी तो फिर याद रखें बाहर की आवाज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। मेरी प्यारी मायके वालियों, आपको आखिर में एक बात बताती चलूँ, ज़हनी सुकून कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है। हर बात को अपने दिल तक पहुंचने से पहले फ़िल्टर करना सीख लें। जब आप हर बात को फ़िल्टर करके अपने दिल तक पहुंचाएंगी, फिर दुनिया की कोई भी राय आपका मूड नहीं ऑफ कर सकती। याद रखें, आपके ज़हनी सुकून आपके अपने हाथ में है। आपको चाहिए कि आप अपने ज़हनी सुकून के लिए दूसरों की बातों पर ध्यान देने के बजाय आप कोई ना कोई स्किल सीखें, कोई ना कोई हुनर सीखें। जब आपका ध्यान दूसरी तरफ होगा तो आप कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देंगी कि मुझे उसने ये कह दिया, मुझे उसने वो कह दिया। मैं जानती हूँ कि आप सब जो है वो इन बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाती है और फिर अक्सर हमारा गुस्सा हमारे बच्चों पर भी निकल जाता है। अब आप मेरी इन बातों पर ध्यान दें जो मैंने आपसे की हैं। मैं जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो को अगर आपको थोड़ी सी पसंद है, जो भी पॉइंट पसंद है, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद आई है। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।